Hello guys, you're welcome to my channel. I'm CA Jeena Agrawal and today we are going to discuss about investment fluctuation reserve, and this is related to change in profit sharing ratio, and it is important for partnership accounting for class 12 students of commerce. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये होता क्या है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म है उसने कुछ इन्वेस्टमेंट्स खरीदे तो उसने उसको परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड किया, बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, वही रेट्स चल रहे हैं। लेकिन थोड़े थोड़े टाइम बाद जब हम देखेंगे तो मार्केट में उसके रेट्स इंक्रीज या डिक्रीज हो जाते हैं। तो एक बात तो हुई बुक वैल्यू क्या चल रही है, दूसरी बात हुई मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स खरीदे 1 लाख रुपए के और धीरे धीरे उसकी फॉल इन वैल्यू होते होते वो 80,000 पे आ गए, मतलब मार्केट प्राइस से 80,000 है, बुक्स में उसको 1 लाख पे ही शो करते जा रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो को मीट आउट करने के लिए कोई भी फर्म क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना देगी। ये रिजर्व बनेगा कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कुछ पैसे निकाल के रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाने के लिए पीएनएल में से कुछ बैलेंस हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया होगा। तो पीएनएल कौन ओन करता है, वो किसको मिलना चाहिए? पार्टनर्स को, उनके ओल्ड रेशियो में मिलना चाहिए। और उसमें से ही आपने एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व करके क्रिएट करके रखा है बहुत सारे सालों से, और अब हमारा प्रॉफिट रेशियो चेंज हो रहा है। ओल्ड रेशियो कुछ और था, न्यू रेशियो कुछ और हो गया, तो किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया होगा, किसी को गेन हो रहा होगा। तो यहाँ पर बात वही आ जाती है कि जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो क्या कहेगा कि फ्यूचर में इसमें मेरा शेयर कम या होने वाला है, गेनिंग वाले का बढ़ने वाला है, तो मुझे आज ही इसके लिए कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। अब हम देखते हैं कि इसकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे जिससे कि हमारी सारी चीजें अप टू डेट हो जाए। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट तो हमने प्रॉफिट से किया था। अब जब भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो हमें क्या करना है? हमको ये करना है कि हम देखेंगे कि हमारी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, या फिर हमारी बुक वैल्यू में कुछ प्राइजेस गिरे हैं। तो वो कितने गिरे हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के जितने गिरे हैं, या उससे कम गिरे हैं, या उससे ज्यादा प्राइस फॉल हुई है, या फिर हमारी मार्केट वैल्यू इंक्रीज ही हो गई है। तो ये सारी वेरियस पॉसिबिलिटीज है। देखिए मैं वापस बता देती हूँ। एक है मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी मैंने जो पैसे अलग रख रखे थे कि जो फॉल इन वैल्यू होगा उसको कवर करने के लिए ये रिजर्व है। दूसरी बात है मेरे बुक वैल्यू क्या है, और तीसरी बात है मेरी मार्केट वैल्यू क्या है इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, अब हम एक एक सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। अगर मेरी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, मतलब मैंने खरीदा था 1 लाख रुपए में कोई इन्वेस्टमेंट और मार्केट में भी वो 1 लाख ही चल रहा है, दिस मीन्स कि ये रिजर्व बिल्कुल फ्री है। इस रिजर्व से किसी लॉस को एडजस्ट नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कुछ पैसा भेजने की जरूरत नहीं है, पूरा रिजर्व फ्री है। पूरे के पूरे रिजर्व को मैं उठा के क्या कर दूंगी, पूरा का पूरा रिजर्व मैं पार्टनर्स को दे के खत्म करूंगी। और पार्टनर्स को कौन से रेशियो में दूंगी? ओल्ड रेशियो में दूंगी। जैसा कि मैंने कहा कि जो सैक्रिफाइसिंग वाला है उसको तो लगेगा ना कि भाई फ्यूचर में मुझे कम मिलेगा, तो आज ही इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दिया जाए। और कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई कि मेरी बुक्स में भी 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, मार्केट में भी 1 लाख का चल रहा है, और मेरा रिजर्व सपोज 30,000 क्रिएट किया हुआ था। 30,000 को मैंने पूरा डिस्ट्रीब्यूट एक्सक्यूज मी कर दिया पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में। अब हम देखते हैं कि क्या हमारी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है, मतलब हमारे को कुछ ना कुछ लॉसेस हो रहे हैं। मार्केट में उसकी वैल्यू 10,000 से गिर गई है, बुक्स में 1 लाख लिखा था लेकिन मार्केट में वो भी 90,000 का ही चल रहा है। तो मैं क्या करूंगी कि सपोज मेरा रिजर्व 30,000 का था, तो रिजर्व को तो मेरे को 30,000 से खत्म करना है। रिजर्व का क्रेडिट नेचर था, लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में शो हो रहा था, तो अभी रिजर्व को तो डेबिट कर दिया पूरे 30,000 से, तो रिजर्व का तो खेल खत्म हो गया। इसमें से इन्वेस्टमेंट में कितना क्रेडिट किया? 10,000। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने लिख रखा है बुक वैल्यू माइनस दी मार्केट वैल्यू, 10,000 यहाँ लिख दिया। इससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट मेरा
न्यू रेट पे, लोअर रेट पे, एक्चुअली अब मार्केट रेट पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा, तो मेरी बुक वैल्यू, बुक्स में मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एक्यूरेट आ जाएगी 90,000। अब जो बचा हुआ रिजर्व है, मैंने तो 30,000 का रिजर्व रख रखा था, 10,000 तो यहाँ यूज हो गए, तो जो बचा वो 20,000 किसको दे दूंगी? पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में दे दूंगी? उनके ओल्ड रेशियो में दे दूंगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, एक और सिनेरियो देखते हैं कि मार्केट वैल्यू गिरी है और जितनी वैल्यू गिरी है ना, उतना का उतना ही रिजर्व था। जैसे ऊपर के एग्जांपल में लिया था कि 30,000 का रिजर्व था, तो यहाँ पे भी मान लेते हैं कि जो मार्केट में वैल्यू हो गई वो 30,000 से ही कम हुई है, मतलब बुक वैल्यू 1 लाख थी, मार्केट वैल्यू 70,000 रह गई है, मतलब लॉस कितना है? 30,000 का है, और इतना 30,000 का ही रिजर्व भी था। तो रिजर्व को खत्म करने के लिए रिजर्व को डेबिट कर दिया एंड क्रेडिट में इन्वेस्टमेंट को कर दिया, तो पूरा रिजर्व भी खत्म हो गया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी रिड्यूस होके उतने ही रेट पे आ गई जो एक्चुअली अभी मार्केट में चल रही है। तो क्या इस सिनेरियो में पार्टनर्स को कुछ दिया? नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। आई होप ये कंडीशन भी आपको क्लियर हो रही है। आपको अगर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि जो भी न्यू लेक्चर्स मैं अपलोड करूंगी आपको इमीडिएटली उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बेल आइकन को भी प्लीज प्रेस कर दें एंड लाइक बटन को भी क्लिक कर दें। आपको अगर मेरी कोचिंग ज्वाइन करनी है या कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माय वेरियस लिंक्स। माय वेबसाइट इज आल्सो देयर, cagina.com. You can also connect with me there, or you can write in your comment box, or you can mail me. अभी हमने क्या केस डिस्कस किया था कि मार्केट वैल्यू गिरी है और उतने से ही गिरी है जितना मेरा रिजर्व था, तो मैंने पूरा का पूरा रिजर्व इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। अगर मेरा जो फॉल इन वैल्यू हुआ है वो और ज्यादा कम हो गया है, लेट्स से कि अभी कोविड-19 चल रहा है, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू अगर गिरी और बहुत ज्यादा गिर गई, रिजर्व तो मैंने 30,000 का ही रखा था, लेकिन जो वैल्यू गिर गई वो 40,000 की गिर गई, तो इन्वेस्टमेंट में कितने का क्रेडिट डालना है? 40,000 का। तभी तो मेरा इन्वेस्टमेंट जो डेबिट में था वो 40,000 से माइनस होके न्यू रेट्स पे, मार्केट रेट पे रिफ्लेक्ट होगा। अब ये 40,000 में से कौन कौन कितना देगा? रिजर्व के पास कितना था? 30,000 ही था, तो रिजर्व अकाउंट से मैंने लिए 30,000, बचा हुआ 10,000 का लॉस मैं किससे ले लूंगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट से ले लूंगी। तो मेरी एंट्री क्या बन गई? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, मतलब मार्केट वैल्यू गिरी, बुक वैल्यू से नीचे आ गई और बहुत हेवी रेट से आ गई, जितना रिजर्व बनाया था उससे भी ज्यादा लॉस हो गया, तो जितना रिजर्व के पास था उतने पूरे उससे ले लिए, बचा हुआ लॉस रीवैल से ले लिया और इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर दिया। अब ये जो रीवैल होता है, रीवैल्यूएशन होता है, ये तो है पार्टनर्स का ही, और उनके ओल्ड रेशियो में उनको ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट हो जाएंगे इन द एंड और रीवैल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। एक और नया सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे हैं कि मेरी तो मार्केट वैल्यू और बढ़ गई, मतलब मैं और फायदे में आ गई। बुक्स में तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, लेकिन अभी मार्केट में वो 1,20,000 का हो गया। ठीक है, मतलब मेरी वैल्यू बढ़ गई है, मतलब प्रॉफिट और ज्यादा हो रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे? रिजर्व, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको खत्म करना है, क्योंकि कुछ पार्टनर्स अब सैक्रिफाइस करने वाले हैं, तो वो चाहते हैं कि ओल्ड रेशियो में सबको सारी चीजें मिलके खत्म हो जाए। तो रिजर्व को डेबिट कर दिया, सारे पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया, ओल्ड रेशियो में कर दिया। तो ये जो भी था, क्योंकि मेरी मार्केट वैल्यू बढ़ गई, तो मुझे इस रिजर्व की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये मैंने क्रिएट क्यों किया था कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कभी कम हो जाती है तो उस लॉस को मैं रिकवर कर पाऊंगी। अब जो ये मेरा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है 20,000 से, तो मेरे को इन्वेस्टमेंट को डेबिट ही करना है, क्योंकि वैल्यू बढ़ानी है। एक असेट है जिसका डेबिट नेचर ही होता है, उसकी वैल्यू को और बढ़ानी है तो उसको और डेबिट करना पड़ेगा, राइट है। और क्रेडिट किसको कर दूंगी? रीवैल को। रीवैल में एक प्रॉफिट एंट्री और बढ़ जाएगी। और एट द एंड क्या होता है? रीवैल्यूएशन को कौन लेता है? पार्टनर्स ही लेते हैं। कौन से रेशियो में लेते हैं? ओल्ड रेशियो में लेते हैं। और यहाँ पे पार्टनर्स को फायदा हो रहा है तो उनको क्रेडिट कर दिया। ये रीवैल जो यहाँ क्रेडिट हुआ था, यहाँ डेबिट होके रीवैल्यूएशन भी खत्म हो गया। आई होप आपको सारे सिनेरियो समझ में आ गए कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट क्यों किया था, कि अगर फ्यूचर में वैल्यू घटती है तो उस लॉस को मैं रिकवर कर लूं। तो अब बहुत सारे सिनेरियो बन रहे हैं
कि अगर दोनों के वैल्यू सेम है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा का पूरा रिजर्व को किसको दे दो, पार्टनर्स को दे दो। अगर मार्केट में वैल्यू आपकी और बढ़ गई है तो आपको डबल ही फायदा हो रहा है, तो ये पूरा रिजर्व तो दे ही दो, और उसके अलावा जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है मार्केट वैल्यू की वो किसको दे दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट को दे दो, और फिर रिवैल्यूएशन को बाद में किसको दे दो, पार्टनर्स को दे दो। अगर वैल्यू गिरी है तो ये 3 सिनेरियो है, और इन तीनों की एंट्रीज मैंने आपको नीचे समझाई है कि फॉल कितना है, इक्वल है, मोर है या लेस है। कंसेप्चुअली ये समझना है कि ये रिजर्व रखा था, अब ये रिजर्व देना किसको है, पार्टनर्स को ही देना है। तो इसके अगेंस्ट में अगर कुछ लायबिलिटी है, कुछ वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो रही है तो उसको एडजस्ट करो, फिर रिमेनिंग सारा पार्टनर्स को दे दो। अगर वैल्यू बढ़ गई तो पार्टनर्स को रिवैल्यूएशन के थ्रू और प्रॉफिट मिल जाएगा। लॉस बहुत ज्यादा हुआ तो इस रिजर्व से ले लो, बाकी का लॉस किससे लोगे, रिवैल्यूएशन से लोगे। I hope you have understood it. Do like and subscribe my channel. That's all from my side. See you in the next video. Thank you so much for watching. Have a good day. May God bless you.